अगर आप भी किस्त एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हो और जैसे लोन के लिए अप्लाई करते हो आपका जो लोन है वो तुरंत यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। देखो किस्त एप्लीकेशन पे आपको नीचे आना, लोन सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखा रहा है नो आउटगोइंग लोन, तो यहाँ पे मुझे लोन का अप्रूवल नहीं मिला। अब यहाँ पे अगर मैं क्लोज लोन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट टाइम मुझे मिला था 5175 रुपये का, उसके बाद मुझे मिला था 4500 रुपये का, उसके बाद मुझे मिला था 6500 रुपये का, और उसके बाद जब मैंने लोन के लिए अप्लाई किया तो पर मुझे कोई भी लोन का अप्रूवल नहीं मिला और जो मेरा लोन था वो यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है। अगर आपका भी किस्त एप्लीकेशन पे बार बार यहाँ पे लोन रिजेक्ट हो चुका है या आपको किस्त एप्लीकेशन से फर्स्ट टाइम लोन मिला पर सेकंड टाइम आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो चुका है, आपको लोन नहीं मिल रहा, काफी लंबे टाइम से आपका जो लोन है वो रिजेक्ट चलता जा रहा है, तो भाई आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। इसमें मैं आपको 3 ऐसे स्टेप बताऊंगा कि जिससे कि आपका 1 या 2 महीने के बाद आपको किस्त एप्लीकेशन पे एक बड़ा अमाउंट यहाँ पे मिल सकता है। अब देखो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, आपने किस्त एप्लीकेशन से फर्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई किया होगा, हो सकता है कि आपको लिमिट मिली, आपने उसकी रिपेमेंट भी टाइम से कर दी, पर सेकंड टाइम आपका जो लोन था वो रिजेक्ट हो गया। देखो सेकंड टाइम आपका जो लोन रिजेक्ट क्यों हुआ वो भी बताऊंगा, और आप फर्स्ट टाइम अगर आप लोन नहीं ले पा रहे, आप बार बार लोन के लिए अप्लाई करते हो पर लोन नहीं मिलता, तो बस आपको वीडियो को कंप्लीट देख लेना है। अब देखो होता क्या है कि किस्त एप्लीकेशन से पहले मान लो आपने अदर किसी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई किया, आप काफी लोग क्या करते हैं कि प्ले स्टोर के ऊपर जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 और 6, और यहाँ पे जाके क्या करेंगे, लोन अप्लाई करेंगे, उनको वहाँ पे लोन नहीं मिलता, रिजेक्ट हो गया, सेकंड पे भी रिजेक्ट हो गया, थर्ड पे भी रिजेक्ट हो गया, 5 पे भी रिजेक्ट हो गया, तो ऐसे करके लोन उनका रिजेक्ट हो जाता है। जब उनका लोन रिजेक्ट होता है ना तो उसके बाद होता क्या है, काफी लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं पता, बस काफी लोग क्या करते हैं कि लोन अप्लाई करके चले जाते हैं, बाद में जाके सिविल स्कोर को भी चेक नहीं करते कि अगर हमने लोन के लिए अप्लाई किया है और मुझे एप्लीकेशन से लोन नहीं मिला तो मेरे सिविल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखो इफेक्ट क्या पड़ता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। मान लो आपने 6 एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई किया पर आपका लोन था वो रिजेक्ट हो गया। अब रिजेक्ट होने के बाद क्या होगा, ये जो 6 एप्लीकेशन है ना ये आपके सिविल के ऊपर इंक्वायरी करेगी। इंक्वायरी कैसे करेगी, जब मान लो आपने लोन अप्लाई किया, या तो आपको लोन मिल जाता तो भाई अच्छी बात थी, पर आपको लोन नहीं मिला तो सिविल के ऊपर इंक्वायरी आके बैठ जाएगी। अब वो इंक्वायरी हटने में आपको 1 साल लग जाएगा, 12 महीने लग जाएंगे, और 12 महीने के अंदर जब आप किसी भी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करोगे, मान लो आपने किस्त एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई किया, अदर एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई किया, वहां पे आपका जो लोन है रिजेक्ट होता रहेगा। रिजेक्ट क्यों होता रहेगा, जब तक आपके सिविल के ऊपर इंक्वायरी आएगी, आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन जाएगा। मान लो आपका 700 था, आपने लोन अप्लाई किया तो भाई हो गया आपका 650, उसके बाद भी आप नहीं रुके, आप फिर दोबारा से गए प्ले स्टोर के ऊपर, आपने लोन अप्लाई किया, वहां पे आपका सिविल स्कोर हो गया 600, उसके बाद भी आप नहीं रुके, उसके बाद आपने दोबारा से जाके नई नई एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई किया, वहां पे आपका सिविल स्कोर हो गया 550। तो भाई ऐसे में क्या होगा, आपका सिविल स्कोर ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि आप बार बार लोन अप्लाई कर रहे हो। जितनी बार आप लोन अप्लाई करोगे उतनी बार आपके सिविल के ऊपर इंक्वायरी आएगी, उतनी बार आपका जो सिविल स्कोर है वो यहाँ पे डाउन चला जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको बार बार लोन अप्लाई नहीं करना, ये आप छोड़ दो बार बार आपको लोन अप्लाई करना। अब सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है कि अगर आपने अदर एप्लीकेशन से लोन ले रखा है या आपने काफी लंबे टाइम से उस एप्लीकेशन की रीपेमेंट नहीं करी, तो भाई ऐसे में भी आपको लोन नहीं मिलेगा, आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे जितनी बार अप्लाई कर लो आपको लोन नहीं मिलेगा। अब तीसरा ऑप्शन निकल के आता है कि काफी लोगों को क्रेडिट कार्ड मिल जाते हैं, अगर आप उस क्रेडिट कार्ड को 30% से ज्यादा यूज करते हो, मान लो आपने 40% यूज किया या 50% या 70%, ऐसे में भी क्या होगा कि आपका जो सिविल स्कोर है वो यहाँ पे डाउन चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको 3 कारण बताऊं। तो देखो सबसे पहले काफी लोगों की गलती क्या है, आपको बार बार लोन अप्लाई नहीं करना, प्ले स्टोर पे आपको बार बार लोन अप्लाई नहीं करना, बिल्कुल भी बंद कर दो। सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है, कहीं से भी आपको लोन मिलता है उसकी रिपेमेंट आप टाइम से करो, रिपेमेंट आप टाइम से करोगे आपका सिविल स्कोर जनरेट होगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उसको 30% यूज करो, 30% से ज्यादा यूज मत करो, ना 60% यूज करो ना 70% यूज करो, बस 30% यूज करो। सिर्फ आप ये काम 2 महीने करके देखो, 2 महीने के बाद आपको जो सिविल स्कोर है वो ऊपर की तरफ चलेगा। जब आपका सिविल स्कोर ऊपर की तरफ चलेगा उसके बाद 2 महीने बाद आपको किसी भी एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई नहीं करना। 2 महीने के बाद आप कहीं पे भी लोन अप्लाई करके देख लो, आपका जो लोन 100% आपको मिलेगा और आपका लोन बिल्कुल भी यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।